हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश लेसन 12 रिप वैन विंकल का पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। और इसी के साथ इसके साथ जिसकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 4 और 5 इसी वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 3 दिन रिप वैन विंकल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर अपलोड करूँगी। तो कल मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 हिंदी में पढ़ा दूंगी और इसका एक्टिविटी 4, 5 भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू रिप वैन विंकल पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है? ही सॉ अ स्ट्रेंज फिगर स्लोली कमिंग अप द रॉक्स। तो उसने किसने? यहाँ पे रिप ने। क्योंकि ये पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। क्योंकि मैं पार्ट 2 कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो उसने एक अजीब आकृति को, एक अजीब से फिगर को अपनी तरफ धीरे धीरे चट्टानों पर चढ़ते हुए देखा। मतलब चट्टानों पर चढ़ते हुए देखा। ये देखिए, मैं आप लोगों को इस पिक्चर में दिखा रही हूँ। ये देखिए, चट्टानों पर चढ़ते हुए देखा। He carried something heavy on his back. उसने अपनी पीठ पर कुछ भारी चीज ली हुई थी। ठीक है, या फिर उसके पीठ पर कोई भारी सी चीज थी। Coming closer, Rip saw a short old man with thick bushy hair and a beard. कमिंग क्लोजर, इसका मतलब नज़दीक आते हुए या पास आते हुए रिप ने एक छोटे बूढ़े आदमी को देखा जिनके घने झाड़ी जैसे बाल और लंबी दाढ़ी थी। मतलब घने झाड़ी जैसे बाल थे और लंबी दाढ़ी भी थी, झाड़ियों जैसी दाढ़ी भी थी। He made signs for Rip to assist him with the load. Always helpful, Rip did so. इसका मतलब हुआ कि उसने, जो ये ओल्ड मैन था ना, उसने रिप को अपनी मदद करने के लिए इशारे किए कि मतलब कुछ इशारे किए होंगे हाथ से या कोई किसी से भी कि मेरी हेल्प करो। ऑलवेज हेल्पफुल, हमेशा सबकी मदद करने वाला रिप डिड सो, रिप ने ऐसा किया। ठीक है, इसका मतलब हुआ जब उस ओल्ड मैन ने रिप को अपनी तरफ इशारा किया कि मेरे पीठ पर कोई भारी चीज़ है, मतलब मेरी मदद करो, तो ऑलवेज हेल्पफुल यानी कि हमेशा मददगार रिप ऐसा किया, रिप ने ऐसा किया। उसके बाद दे केम टू अ राउंड हॉलो सराउंडेड बाय ट्रीज। इसका मतलब हुआ कि वे एक गोल गड्ढे में पहुंचे जो पेड़ों से घिरा था। ऑन अ लेवल स्पॉट इन द सेंटर he saw a most unusual crowd of people playing at 9 pins. इसका मतलब केंद्र में, यानी कि उस जगह के केंद्र में, सेंटर में उसने एक समतल स्थान पर उसने एक बहुत ही, तो उस गोल गड्ढे के सेंटर में ना उन्होंने एक जगह ऐसी देखी। वो गोल गड्ढे के सेंटर में एक समतल स्थान पर, यानी कि कहीं भी, तो वो गोल गड्ढा भले था लेकिन उसके केंद्र में, उसके सेंटर में एक समतल स्थान था जहाँ पर उसने एक बहुत ही अजीब सी भीड़ को देखा जो कि 9 पिन्स खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? 9 पिन्स खेल रहे थे। ठीक है, ये गेम होता है, 9 पिन्स खेल रहे थे। They looked peculiar. वे अजीब दिखते थे। One had a large head, broad face and small piggish eyes. एक का तो बड़ा सिर था, चौड़ा चेहरा था और पिगीज आइज यानी कि सुअर के जैसी छोटी छोटी आंखें थी, यानी कि पिग के जैसी छोटी छोटी आंखें थी। ठीक है, जो कि बताया गया इस स्टोरी में। The face of another seemed to consist entirely of nose. और दूसरे का जो चेहरा था वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे नाक से बना हुआ था। ठीक है, ऐसा स्टोरी में बताया गया। They all had beards of various shapes and colors. उन सभी की दाढ़ियाँ जो थी अलग अलग आकार और अलग अलग रंगों में थी। They were enjoying themselves. yet were silent. इसका मतलब हुआ वे खुद का आनंद ले रहे थे, वे खुद ही में बहुत मस्त थे, इतना खुश थे और फिर भी शांत थे। जो भी था फिर भी शांत थे। They looked at Rip with a fixed
स्टैचू लाइक गेज। इसका मतलब हुआ वे रिप को एक स्थिर मूर्ति जैसी नज़रों से देख रहे थे, यानी कि गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थिरता से देखना। तो वे लोग जो थे ना, वो जो अजीब अजीब जो लोग थे ना, वे रिप को एक अजीब मूर्ति जैसी नज़रों से स्थिर देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद हिज कंपेनियन, it seemed, was carrying some liquid in a keg on his back. उनके जो साथी थे, यानी कि उसका जो साथी था, ऐसा लग रहा था जैसे अपनी पीठ पर एक मटके में, केज का मतलब था एक मटके में कुछ लिक्विड ले जा रहे थे। ठीक है, यानी कि कुछ तरल पदार्थ ले जा रहे थे। दिस वॉज अनलोडेड एंड एवरी वन ड्रैंक फ्रॉम द केज, यानी कि दिस वॉज अनलोडेड, इसे उतारा गया और सभी ने उस मटके में से कुछ पिया, उस लिक्विड को पिया। और क्या, रिप वॉज फियरफुल एट फर्स्ट, रिप तो पहले डरा हुआ था, रिप शुरू में पहले डरा हुआ था। आफ्टर अ वाइल हिज फियर सबसिडेड, यानी कि कुछ देर के बाद या थोड़ी देर बाद उसका डर कम हुआ। फीलिंग थर्स्टी ही हैड सेवरल ड्रिंक्स हिमसेल्फ, स्लोली हिज आइज क्लोज्ड ही फेल इनटू अ डीप स्लीप, यानी कि प्यास लगने पर उसने खुद भी कई घूंट पिए। ठीक है, फिर उसके बाद खुद भी कई घूंट पिए और धीरे धीरे उसकी आंखें जो है वो बंद हो गई और वो गहरी नींद में सो गया। On walking, he found himself on the high hill where he had first seen the old man. चलते चलते उसने खुद को उस ऊंची पहाड़ी पर पाया जहां उसने पहली बार उस बूढ़े आदमी को देखा था। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, यानी कि यह एक उजली और धूप भरी सुबह थी। द बर्ड्स वेर ट्विटरिंग अमॉन्ग द बुशेस, इसका मतलब हुआ पक्षियाँ जो हैं वो पक्षियाँ झाड़ियों के बीच चहचहा रही थी। श्योरली थॉट रिप, आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट। रिप जो है वो सोच रहा है कि निश्चित रूप से मैं यहाँ पर पूरी रात, निश्चित रूप से रिप ने यह सोचा कि मैं यहाँ पूरी रात नहीं सोया हूँ। ही विसल फॉर उल्फ बट नो डॉग वॉज टू बी सीन, उसने सीटी बजाई उल्फ के लिए जो कि उसका पेट डॉग था उल्फ, तो बट नो डॉग वॉज टू बी सीन, बट कोई भी कुत्ता, लेकिन वहाँ कोई भी कुत्ता उसे नहीं दिखा। He decided to visit the scene of last evening. उसने निश्चित किया कि वो लास्ट इवनिंग यानी कि पिछले शाम को जहाँ पर था वहीं पर वो जाएगा। उसने ये निश्चित किया, ये डिसाइड किया। When he reached the spot, he was surprised to see that a mountain stream was now flowing through it. जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, उसने उस स्थान पर पाया कि अब यहाँ पर एक पहाड़ी धारा बह रही थी। अब क्या किया जाए, उसने मतलब when he reached was flowing through it, what was to be done, इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का मतलब हुआ when he reached the spot, जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, he was surprised to see that a mountain stream was now flowing through it, यानी कि वह आश्चर्य हो गया कि अब यहाँ पर पहाड़ की धारा बह रही है, पहाड़ी धारा बह रही है। what was to be done, अब क्या किया जाए। the morning was passing away and poor Rip was hungry, इसका मतलब हुआ कि सुबह भी बीत रही थी और बेचारा रिप भूखा था। He shook his head and went homeward, उसने अपने सिर को हिलाया और घर की ओर चल पड़ा। As he came near his village, he met many people he had never seen before. जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा तो उसने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, never seen before, कभी नहीं देखा था। उसके बाद this surprised him as he thought he knew everyone around his village. ये इस चीज़ ने उसे बहुत ही सरप्राइज किया, यानी कि आश्चर्यचकित किया कि वह यह देखकर वह बहुत ही हैरान रह गया। वह सोचता था कि वह अपने गांव के आसपास के सभी लोगों को जानता है, मतलब वो यही सोचने लगा कि मतलब उसे ऐसा लगता था कि वो तो अपने गांव के आसपास के सभी लोगों को जानता है। बट जब वो अपने गांव वापस आया तो उसे लग रहा है कि इन सारे लोगों से तो मैं कभी मिला ही नहीं हूँ, कभी देखा ही नहीं हूँ। उसके बाद they all stared at him with surprise. वे सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे, आश्चर्यचकितता से घूर घूर कर देखने लगे। ठीक है। Rip suddenly noticed that his beard had grown a foot long. रिप ने
रिप सडनली नोटिस, रिप ने अचानक नोटिस किया कि उसकी बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी थी वो 1 फुट लंबी हो गई थी, 1 फुट लंबी हो गई थी। उसके बाद ही सॉ हिज विलेज वॉज नाउ लार्जर विथ मोर पीपल, उसके बाद उसने देखा कि उसका गांव जो है वो पहले से बड़ा हो गया था अब, और वहाँ अधिक लोग थे। There were rows of houses which he had never seen before. घरों की कतारी थी वहाँ पर जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था. Strange names were over the doors. अजीब अजीब नामें लिखी हुई थी दरवाजों पर. He found his own house was empty and in ruins. इसका मतलब हुआ उसका जो घर था, रिप का जो घर था, उसने उस घर को खाली पाया और खंडहर जैसा, यानी कि खंडहर और खाली पाया, ऐसा उसका घर हो चुका था. ही कॉल्ड लाउडली फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. ऑल वॉज साइलेंस. द विलेज इन वॉज गॉन. उसने जोर से चीखते हुए अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को बुलाया, अपनी पत्नी और बच्चे को बुलाया, बट वहाँ पर सभी शांत थे. ऑल वॉज साइलेंस. जोर जोर से जब उसने बुलाया ना तो मतलब हर तरफ सन्नाटा था, किसी ने सुना नहीं, हर तरफ उसके घर में, तो उसका घर खंडहर हो चुका था तो कोई कैसे रहेगा, तो वहाँ हर तरफ सन्नाटा था. एंड द विलेज इन वाज गॉन. और वहाँ की जो सराय थी ना, जो जहाँ पर यात्रीगण ठहरते थे, इनका मतलब होता है आश्रय, आश्रय जहाँ पे लिया जाता है, शेल्टर, तो वो भी गायब हो चुका था. ये हो गया पार्ट 2. तो चलिए अब हम लोग वर्ड नेस्ट देख लेते हैं. 9 pins, a game where 9 pins that look like bottles are used. एक ऐसा गेम जो कि जिसमें 9 पिंस का उपयोग किया जाता है, जो कि बोतलों की तरह दिखता है, बोतलों की तरह दिखता है. गेज, लुक स्टेडीली एट समथिंग, किसी चीज को स्थिरता से देखना. सब्सिडेड, बिकेम लेस इंटेंस, यानी कि संतुलित करना या कम तीव्र हो जाना है, कम तीव्र करना, ऐसा कम तीव्र वाला ऐसा. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 4 में क्या है. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्सेस. ये मेरी स्टूडेंट का बुक है, तो आप लोग प्लीज़ इस साइन को, इस सबको इग्नोर कीजिएगा. तो उसके स्कूल में कराया गया था ना, तो वो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसी से लिया हुआ है, तो ये आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा. गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर. ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ट्रू फॉल्स करना है, और वो फॉल्स क्यों है और वो ट्रू क्यों है, इसका सपोर्टिंग आंसर देकर सॉल्व करना. सो फर्स्ट हमारा है द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू असिस्ट रिप, यानी कि जो स्ट्रेंजर था वो रिप की हेल्प करना चाहता था. नहीं, स्ट्रेंजर ने रिप से अपनी हेल्प करने के लिए इशारे किए थे, है ना, मदद मांगने के लिए इशारे किए थे, तो ये फॉल्स हुआ. अब इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट ना मैंने बुक में ही टिक करा दिया, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ. इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा नंबर 1 का, ही मेड साइंस फॉर रिप टू असिस्ट हिम विद द लोड. आई रिपीट, he made signs for Rip to assist him with the load. ठीक है, ये नंबर 1 का सपोर्टिंग स्टेटमेंट. नंबर 2 देखिए, ऑल द स्ट्रेंजर्स हैड बियर्ड्स. यस ट्रू, सभी अजीबोगरीब लोगों के पास, सभी अजीबोगरीब लोगों की बियर्ड्स जो थी, दाढ़ियाँ जो थी उनकी, मतलब सबके पास बियर्ड्स थे. ऑल द स्ट्रेंजर्स हैड बियर्ड्स. यस ट्रू, सभी की दाढ़ियाँ थी. तो इसका क्या होगा, दे ऑल हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. मैं एक बार और बोलती हूँ, दे ऑल हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. ये नंबर 2 का सपोर्टिंग स्टेटमेंट. 3, रिप फेल्ट वेरी थर्स्टी. यस ट्रू, रिप को प्यास लगी थी. रिप फेल्ट वेरी थर्स्टी, इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, फीलिंग थर्स्टी ही हैड सेवरल ड्रिंक्स हिमसेल्फ. फिर से बता रही, फीलिंग थर्स्टी ही हैड सेवरल ड्रिंक्स हिमसेल्फ. ये नंबर 3 का सपोर्टिंग स्टेटमेंट. डी नंबर देखिए, यानी 4, रिप सॉ दैट हिज विलेज हैड बिकम स्मॉलर. फॉल्स, कैसे, उसने तो ये देखा कि उसके जो गांव है वो बड़ा हो गया, छोटा तो नहीं. तो ही सॉ हिज विलेज वाज नाउ लार्जर विथ मोर पीपल. इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, ही सॉ हिज विलेज वाज नाउ लार्जर विथ मोर पीपल. ठीक है, ये 4 का हो गया सपोर्टिंग स्टेटमेंट. नंबर 1 का होगा, ए का होगा फॉल्स, बी का होगा ट्रू, फिर सी का होगा ट्रू, डी का होगा फॉल्स. और 1 यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट नंबर ए का ये है, 2 का ये है, सी का ये है, यानी कि 3 नंबर ये है, और 4 नंबर ये है. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 5 में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू कंप्लीट सेंटेंसेस. तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ. हाउ डिड द स्ट्रेंजर लुक. स्ट्रेंजर जो थे वो कैसे दिखते थे, वो जो अजनबी इंसान थे वे कैसे दिखते थे, उनका लुक कैसा था. तो इसका आंसर होगा, पहले ये देखिए, इसका आंसर होगा
द स्ट्रेंजर लुक्ड पेक्यूलियर. He was a short old man with thick bussy hair and a beard. मैं एक बार और बोलती हूँ. The stranger looked peculiar. He was a short old man with thick bussy hair and a beard. वो जो stranger थे, अजनबी इंसान थे, वे अजीब दिखते थे. वो short old man एक बूढ़े आदमी की तरह थे, छोटे से बूढ़े आदमी की तरह थे, और उनकी जो हेयर थे और जो दाढ़ी थी वो लंबी मतलब झाड़ियों जैसी थी. बुसी का मतलब होता है झाड़ियों जैसी. नंबर बी. What happened after Rip had drunk the liquid? रिप ने जैसे ही उस लिक्विड को ड्रिंक किया, पिया, तो उसके बाद क्या हुआ? तो आफ्टर ड्रिंकिंग द लिक्विड रिप फेल्ट इनटू अ डीप स्लीप. आफ्टर ड्रिंकिंग द लिक्विड रिप फेल्ट इनटू अ डीप स्लीप. उस लिक्विड को पीने के बाद रिप गहरी नींद में सो गया. ठीक है. Why was Rip surprised when he came near the village? Rip जब अपने गांव वापस आया तो वो सरप्राइज आश्चर्यचकित क्यों हो गया? इसका आंसर होगा Rip was surprised when he came near the village because he met many people he had never seen before. मैं एक बार और बोलती हूँ. Rip was surprised when he came near the village because he met है. He met many people he had never seen before. रिप इसलिए सरप्राइज हो गया जब वो अपने गांव वापस आया क्योंकि उसने ऐसे लोगों से मिला जिसे उसने कभी पहले देखा ही नहीं था. ठीक है, इसलिए वो सरप्राइज हो गया था. नंबर डी. What did Rip suddenly notice? रिप ने अचानक क्या नोटिस किया? Rip suddenly noticed that his beard had grown to a foot long. एक बार और बोलती हूँ. रिप सडनली नोटिस्ड दैट हिज बियर्ड हैड ग्रोन टू अ फुट लॉन्ग. रिप ने सडनली नोटिस किया अचानक से कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी हो गई है. ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा, और एक्टिविटी 5 भी कंप्लीट होता है. तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. अब मैं पार्ट 3 में मिलूंगी आप लोगों को. पार्ट 3 का मैं ये पूरा पढ़ा दूंगी. 6, 7, 8, 9 और 9A 9B दोनों सॉल्व कर दूंगी. 10A 10B सॉल्व है. आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको ये दोनों पहले ही मिल जाएंगे. ठीक है, सो बाय.